बैलेंस मेंटेन नहीं रख पाती है। और अगर हमारी बॉडी स्पिनर बॉलर का जो नॉन बॉलिंग आर्म होता है वो एक लेफ्टी स्पिनर बॉलर का बॉलिंग आर्म होता है, हम एक जगह पर सोने के आदी होते हैं और किसी दिन हम अपनी उस जगह को छोड़ के किसी दूसरी जगह में सोने लगे हो, बल्कि आपके फ्रंट फुट का जो टो है वो लेग स्लिप की तरफ हो या लेटर फाइन लेग की तरफ होना चाहिए। वेलकम फ्रेंड, आपने क्रिकेट में कभी न कभी तो देखा ही होगा कि कुछ स्पिनर बॉलर अपने दोनों हाथों से बॉलिंग कर रहे होते हैं। कभी वो अपने राइट हैंड से बॉल कर रहे होते हैं तो कभी वो अपने लेफ्ट हैंड से बॉल कर रहे होते हैं। उनके इस टैलेंट को देख के लगता है कि आज से मैं भी दोनों हाथों से बॉलिंग करूंगा, लेकिन जब हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो हमसे बिल्कुल नहीं हो पा रहा होता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि एक राइटी स्पिनर बॉलर अपने लेफ्ट हैंड से कैसे बॉलिंग कर सकता है। अगर एक स्पिनर बॉलर राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को कन्वर्ट होना चाहता है तो उसे इन 5 की पॉइंट्स के ऊपर काम करना होगा। सबसे पहले हमें अपनी जंप को ठीक करना होगा। दूसरा, हमें अपने लेफ्ट आर्म के शोल्डर को परफेक्ट रोटेशन के लिए तैयार करना होगा। तीसरा, आपने अपनी बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करना होगा। चौथा, आपने अपने अलाइनमेंट को सही करना होगा। पांचवा, आपने अपने नॉन बॉलिंग आर्म को सही तरीके से यूज करना होगा। इन 5 मेजर पॉइंट पे अगर हम सही तरीके से काम करते हैं तो हमें एक लेफ्टी स्पिनर बॉलर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। सबसे पहले हमें अपनी जंप को ठीक करना है, क्योंकि अगर हमारी जंप खराब होगी तो हम अपनी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन नहीं रख पाएंगे और उस वजह से हम बॉल को अच्छी तरीके से डिलीवर भी नहीं कर पाएंगे। अपने जंप को ठीक करने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि एक बॉलर जंप करता कैसे है। देखो फ्रेंड, अगर कोई राइट हैंडेड स्पिनर बॉलर जंप करता है तो वो अपने लेफ्ट फुट से जंप करता है, लेकिन अगर यही राइट हैंडेड स्पिनर बॉलर अपने लेफ्ट हैंड से बॉलिंग करने लगे तो उसकी जंप बिल्कुल खराब होगी, क्योंकि जब वो अपने लेफ्ट हैंड से बॉलिंग करने लगेगा तो जंप के टाइम पर वो अपने लेफ्ट फुट से ही जंप करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से उसकी जंप परफेक्ट तरीके से नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक राइट हैंडेड बॉलर को अपने लेफ्ट फुट से ही जंप करना होता है और एक लेफ्टी बॉलर को अपने राइट फुट से जंप करना होता है। इसीलिए जब आप अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट हैंड को कन्वर्ट होना चाहो तो आपने सबसे पहले अपने जंप को ठीक करना होता है। अपने जंप को परफेक्ट तरीके से ठीक करने के लिए आप ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हो। इसे 1 लेग होपिंग कहते हैं। इस एक्सरसाइज को आप दिन में कम से कम 100 मरतबा कर सकते हैं और इस एक्सरसाइज को करने के बाद आपको अपने जंप में कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। अपने जंप को ठीक करने के बाद हमें अपने लेफ्ट हैंड के शोल्डर रोटेशन पर काम करना होगा, क्योंकि एक राइटी स्पिनर बॉलर का जो नॉन बॉलिंग आर्म होता है वो एक लेफ्टी स्पिनर बॉलर का बॉलिंग आर्म होता है, और जब एक राइटी स्पिनर बॉलर अपने लेफ्ट हैंड से बॉलिंग करने लगेगा तो वो अपने हाथ को घुमाने में कई मिस्टेक करेगा। इन गलतियों को ठीक करने के लिए आपने ये 3 एक्सरसाइज करनी है। नंबर 1 शोल्डर फ्लेक्शन, नंबर 2 रिवर्स पुल, नंबर 3 एक्सटर्नल रोटेशन। इन एक्सरसाइज की हेल्प से आप अपने लेफ्ट हैंड के शोल्डर को अच्छी तरीके से ट्रेन कर सकते हो। अपना जंप और अपना शोल्डर रोटेशन को सही करने के बाद हमें अपनी बॉडी बैलेंस को भी कंट्रोल करना होगा। जिस तरह हम एक जगह पर सोने के आदी होते हैं और किसी दिन हम अपनी उस जगह को छोड़ के किसी दूसरी जगह में सोने लगे तो वहां पर हमें नींद अच्छी तरीके से नहीं आती है। उसी तरह से जब हम अपने राइट हैंड से कन्वर्ट होकर अपने लेफ्ट हैंड से बॉलिंग करने लगते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो अपना बैलेंस मेंटेन नहीं रख पाती है, और अगर हमारी बॉडी बॉल करते टाइम अपना बैलेंस लूज कर जाए तो हमारी जो लाइंथ और लेंथ है वो भी खराब हो जाएगी, और जिस जगह पर हम अपनी बॉल को लैंड कराना चाहते थे वहां पर हमारी जो बॉल है वो लैंड नहीं होगी। इसलिए अपनी बॉडी बैलेंस को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। अपनी बॉडी बैलेंस को ठीक करने के लिए आपने अपने फ्रंट फुट की लैंडिंग पर ध्यान देना होगा कि जब आपका फ्रंट फुट लैंड हो तो वो ना ही ज्यादा स्क्वायर लेग की तरफ होना चाहिए और ना ही ज्यादा थर्डमैन की तरफ हो, बल्कि आपके फ्रंट फुट का जो टो है वो लेग स्लिप की तरफ हो
या लेटर फाइन लेग की तरफ होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो फ्रंट फुट है वो जिस तरफ को लैंड करता है हमारा बॉडी वेट भी उस तरफ को जाता है। इन छोटे छोटे एरियर्स को अगर आप ठीक करते हो तो जब आप अपने लेफ्ट हैंड से बॉल करोगे तो आपकी जो बॉडी है वो बैलेंस मेंटेन रख पाएगी। एक चीज और बहुत जरूरी है लेफ्ट हैंड से बॉलिंग करने के लिए, और वो है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट जिस बॉलर की अच्छी होती है वो अपनी एनर्जी को कंट्रोल में और डायरेक्शन में यूज कर पाता है। इसीलिए एक लेफ्टी बॉलर का अलाइनमेंट सही होना बहुत जरूरी होता है। अपनी अलाइनमेंट को सही करने के लिए आप ये वाली ड्रिल कर सकते हो। जहां पर आप खेलते हो वहां पर आपने ऐसे 2 लाइनें खींचनी है जिस तरह के आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपने अपने बैक फुट को इस तरह पेरियर रखना है और आपका जो फ्रंट फुट है वो ऐसे लेटर क्रॉस जाना चाहिए। इसी तरह आपने अपने इस लाइन में खड़े होकर इस ड्रिल को बार बार करना है। इससे आपकी अलाइनमेंट बेहतर हो जाएगी। नॉन बॉलिंग आर्म का भी बड़ा रोल होता है बॉलिंग में, क्योंकि अगर हमारा नॉन बॉलिंग आर्म थोड़ा सा भी साइड पर फॉल होगा तो उसकी वजह से हमारा हेड गिरेगा और हमारी बॉडी बैलेंस भी मेंटेन नहीं रख पाएगी, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। तो हमारा जो नॉन बॉलिंग आर्म है जब ये साइड पर फॉल होगा तो ये अपने साथ हेड को भी लेके साइड पर गिरा देगा, जिसकी वजह से हम अपने हाथ से बॉल को अच्छी तरीके से डिलीवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने नॉन बॉलिंग आर्म को भी आपने सही तरीके से यूज करना होगा, तो जाके आप एक बेहतरीन लेफ्टी बॉलर बन सकते हो। तो अपने नॉन बॉलिंग आर्म को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? अपने नॉन बॉलिंग आर्म को सही तरीके से यूज करने के लिए आपने इसको बैट्समैन की तरफ लेके फिनिश करना है। इससे आपका जो हेड है ये स्टिल रहेगा और आपकी बॉडी का बैलेंस भी मेंटेन रहेगा, जिसकी वजह से आप एक बेहतरीन गेंद डिलीवर कर पाएंगे। इस वीडियो में जो एक्सरसाइज और जो ड्रिल्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इनके ऊपर दिल से अच्छी तरीके से काम करते हो और मेहनत करते हो तो आई प्रॉमिस कि आप एक बेहतरीन लेफ्टी बॉलर बन सकते हो। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चेक करें कि आपने नीचे इस बटन को, सब्सक्राइब वाले बटन को दबाया है या नहीं। अगर नहीं दबाया है तो प्लीज़ इसको दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आती है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। और अगर आप क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो, अपने आप को क्रिकेट में मजीद बेहतर बनाना चाहते हो, तो आप इस वाली प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हो और इन वीडियो से बेनिफिट उठाकर अपने आप को क्रिकेट में मजीद बेहतर बना सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।